मित्रों, आप देख रहे हैं ऐसी एक मानव जाति द्वारा हरकतें की हुई जिन मनुष्य को मानव में दानव की श्रेणी में डाल सकते हैं अपन। मित्रों, ये बेचारा जोगीराज ऊँट जिसको कहा जाता है, जो एक रबारी समाज की पहचान भी है। और मित्रों, इसके ऊपर कुल्हाड़ियों से हमले किए गए इस ऊँट के ऊपर। ये बेचारा पेट भरने के लिए गया होगा कहीं, ये मनुष्य की तरह झोली भरने के लिए कहीं नहीं जाता है। और उसके ऊपर इस तरह से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और हमारे सम्मानीय दिनेश भाई ने जैसे सूचना मिली, सिंगर साहब वहाँ पहुँचे। बड़ी मुश्किल से कल इनको यहाँ पाली लेकर आए और यहाँ पर तमाम हमारे ऊँट पालकों द्वारा और डॉक्टर साहब के सहयोग से इनका ऑपरेशन हो रहा है। ये पूरा पैर जो कुल्हाड़ी से आप देख सकते हो किस प्रकार से इसके ऊपर वार किया होगा। मित्रों, ये राज्य पशु है। बड़ी बड़ी विधानसभाओं में इनके ऊपर चर्चाएं चलती है, बजट बनते हैं, लेकिन वास्तविक दरअसल ये है कि ये ऊँट पालक और ये ऊँट आज के इस 21वीं युग में बड़े दुखी है। वैसे बड़ी बड़ी बातें होती है कि ऊँट विलुप्त होता जा रहा है और विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन अब इसको बचाएगा कौन? ये सरकार की जवाबदेही भी बनती है, आम जनमानस भी कहीं न कहीं जागृत हो। इन 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 ये बेचारा मुखबिर पशु है, ये पेट के लिए दौड़ते हैं और इस प्रकार से हमला इनके ऊपर कुल्हाड़ियों से करना, आप देख सकते हो क्या हालत है। साथियों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस प्रकार से कुल्हाड़ियों से वार किए गए। और धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब को, जो निस्वार्थ भाव से इन ऊँट की सेवा में मतलब सुबह से लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से तो इनको इस ऊँट पालकों के साथ मिलकर इसको कंट्रोल किया ताकि इनका ऑपरेशन व्यवस्थित ढंग से हो सके। पूरा जो पैर काटा है कुल्हाड़ी से, जो वार किए है, वहाँ पर ये इनके टाँके लगाए जा रहे हैं और जैसे तैसे करके इस ऊँट को नया जीवन दिया जा रहा है। मित्रों, लाइव आने का रीज़न यही है कि कहीं न कहीं सत्ता और सरकारें बड़ी बड़ी ऊँटों के ऊपर फंड भी इनके ऊपर जनरेट होता है इनके सुरक्षा संवर्धन के लिए, लेकिन यहाँ तक कि शासन प्रशासन के पास में भी जाते हैं कि इस प्रकार से हमारे इस पशुधन के ऊपर, इस राज्य पशु के ऊपर हमला हुआ है और किसी अधर्मी ने इस प्रकार का पाप किया है, तो सत्ताधारी सरकारें भी कहीं न कहीं ये देखो, ये खून की पिचकारियाँ छूट रही है। मित्रों, बड़ा बड़ा दुर्लभ दृश्य है, देखने में भी खून रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हो सकता है सोई हुई सत्ता की सरकारें जागे, उन ऊँट पालकों के लिए आगे आए, ये ऊँटों के लिए आगे आए। इन ऊँट पालकों की रक्षा करना, सुरक्षा संवर्धन, ये सरकार की पूर्ण जवाबदेही बनती है और आम जनमानस का ये मानवीय दृष्टिकोण से एक कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे बेजुबान जानवरों के ऊपर इस प्रकार से कुल्हाड़ियों से हमला न करे। हो सकता है आपके खेत में अगर कोई वगाड़ कर रहे हैं तो आप लकड़ी से इनको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मित्रों इस प्रकार थोड़ी होता। आप देखो ना किस प्रकार, हो ये भगवान, आप इस दृश्य को तो शायद आप लोग देख रहे हो लाइव, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, जिसमें कैसे दया धर्म का मूल है। शायद मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है, हो सकता है वो जिसने भी किया है वो किसी राक्षस से कम नहीं है। मित्रों, ये आप देख सकते हो कितना ये सारा दृश्य है। और बड़ी मुश्किल से हमारे दिनेश भाई देवासी, जो जाना माना शहरा है, सिंगर साहब, सुबह से इस ऊँट को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके डॉक्टर साहब के सहयोग से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो धन्यवाद तो दिनेश भाई का भी है कि आप लगातार कल से इस ऊँट को नया जीवन देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे ऊँट पालक भाई भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ पहुँचे। पाली के जिला मुख्यालय पर इसको लाया है। ये अपने जो बाईपास है, ये जयपुर साइड से आते बाईपास पे एक प्लॉट पड़ा था, यहाँ पर गाड़ी में डाल के ले आए। तो यहाँ थोड़ी सी इनकी धूप साया भी थी, तो डॉक्टर साहब भी जिला मुख्यालय पर से ढंग से इनका ट्रीट कर सके, तो यहाँ लेकर आए। और अब यहाँ इन ऊँट का ऑपरेशन हो रहा है। इनके पैर पे जो कुड़ालियों से वार किया गया है। मैं तो इस वीडियो माध्यम से आप लाइव आने का कारण ये की है कि मित्रों, सरकार कहीं न कहीं नींद में सोई वो जगह, और इस प्रकार के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस बेजुबान जानवरों के ऊपर हमले करते हैं, इनको कुल्हाड़ियों से इनके ऊपर वार करते हैं, ऐसे लोगों को इन राज्य पशु की जो गाइडलाइन बनी है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिले ताकि इस प्रकार की घटना और कोई पापी न कर सके। तो यही एक लक्ष्य उद्देश्य लेकर हम लोग इस फेसबुक पेज पे लाइव भी आए। लगातार हम लोग पशु प्रेमी, जीव जंतुओं के प्रति हमेशा कार्य करते रहते हैं। गरीब और इस जीवों की रक्षा के लिए दिनेश भाई और हमारी पूरी टीम कार्य करती है। तो यही एक बार पुनः दिनेश भाई ने मानवीय दृष्टिकोण से इस ऊँट को बचाने में जो पहल की है, सबसे पहले तो इस मेरे फेसबुक पेज पे जितने भाई देख रहे हैं, हम सब की ओर से दिनेश भाई का और इन डॉक्टर साहब का लाख लाख शुक्रिया है
कि बड़ी, क्योंकि पशुओं का इनका ट्रीटमेंट करना साधारण नहीं होता है साहब, इनको कंट्रोल करना भी, ऊँट जैसे जीव को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये हमारे ऊँट पालक है, ये सारे निस्वार्थ भाव से यहाँ पहुँचे और ऊँट की जान बचाने के लिए तत्पर है। और ये महाराज जी भी हमारे साथ आए सामान्य उतुन गांव से भाई। हाँ, क्या गाँव रहा आप? उतुन गाँव रहा आप रे भी ऊँट है के नहीं, इन्होंने कंट्रोल। अच्छा, वो पूरा आपने हमीचर मिले, आपने कंट्रोल करवा रू आया। हाँ, और ऊँट करना तो ऊँट रा धनी तो बेचारा दम छड़े भी बुजुर्ग आदमी कटार ऊँट कटार लो तो केसर सिंह जी का गुड़ा, ये मारवाड़ जंक्शन तहसील लागे, पुलिस थानों क्यों लागे? मारवाड़ी लागे, सरियारी थाना लगता है। ये थोड़ा तो इस लाइव के माध्यम से मैं तो एक ही शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि इनकी जांच की जाए, और जिन भाई ने ये भाई तो नहीं कह सकते, वो तो पापी है, राक्षस है, जिसने भी पापी ने दुस्साहस किया है उसकी जांच करके राज्य पशु ऊँट की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हो और ऐसे पापियों को सजा मिले। सही बात है वाह? हाँ हाँ, ये बाप जी को बाबू को कौड़िया थी को वार करी थी वे के हाँ भाई जीव है दराव डाउन में आवे तो वो पे लाकड़ी थी बाहर काटो रो ये कुल कौड़िया तो थोड़ी मेल सको पे हाँ। अरे राम वो तो राक्षस प्रवृत्ति कर सके सा, नहीं कर सके सा, मनुष्य तो कर ही नहीं सके, वो तो कोई मोनो में दोनों में कोई राक्षस है। हाँ, और जैसे ही ये सूचना मिली तो हमारे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी भाई चन्नाराम जी देवासी भी यहाँ पहुंचे हैं। ये हमारे चंद भाई साहब है, जो जैसे ही खबर मिली तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुंचे। डॉक्टर साहब मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करो रिया आपने? और चंदाराम जी के साथ हमारे एक ऊँट पालक है, क्या नाम है साहब? बाबूलाल जी। बाबूजी भी आया है, बड़ा ऊँट रहा, थोड़ा कंट्रोल करो, होशियार आदमी है, हार्ड करती रहो ऊँट ने कंट्रोल की तो। बा आप रे उतमन रेनो भाई, आप रे हाँ चंदलाई, बहुत बढ़िया। देवाजी समाज की मैं ऊँट प्रेमी है, बारी तो पहचाने ऊँट थी है सा। तो जैसे यानी जीव रे बारे में जानकारी मिली, आप सब लोग आया और इन्हें कंट्रोल करे, उन्होंने डॉक्टर साहब ने मदद करे, ऑपरेशन वेरियो ने टाका ले भी दे रहा है। मित्रों आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँ, ये घाव है, इस दशा में ये ऊँट है, मतलब किसी ने पीछे से वार किया है कुल्हाड़ी से। तो दिनेश भाई कोई एफआईआर तो देनी थी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये तो जनावर बापड़े मुड़े बोले है के तो क्या रोके सा मनी कुलाड़े बने। हाँ, मैं तो बापड़े जंगल में भरी गया मैं। चलो भगवान उन्होंने सजा दे सा, बाकी ओपरो फरज है, ओपरो कर। हाँ हाँ, थोड़ा फोन काटो रो, थोड़ा सो टोका ले जाते दुखे के, आप थोड़ा सो पकड़े राखो तो ठीक रहे। हाँ छः आने एकांत में है तो
मना गायों ने छोड़ता हो यूरी हाँ आदमी ले आओ जवाब तो भाई सफाई करना है बाबू मंदिर है दिनेश भाई तो बाबू मंदिर सफाई करना है कि मैं हाथ जाता मैं ध्यान डाल देखो कोशिश है तो तुम्हें वटने रही तो नहीं रहला देखो ला तो बदल एक आदमी के परमानेंट कोई बच्चों रहे तो और ज्यादा सही रहेगा एक बार आ गई वैसे डोबरा एक बार आ गई एक बार है तो सही क्योंकि साहब है वो नहीं धरता है नहीं आग पर हिल नहीं कुत्ता आवेला तो परेशान करेला हां सही सही बात है करेड़ा में पानी फिर जाला था बच्चे उतरो डर है बाकी तो कोई डर है उतरो रह गया ना खड़ा तो कर नहीं सका हाँ, एक आदमी करने जाना जरूरी है सर नहीं है करेड़ा में पानी फिर जाए बत्ती पीड़ा वे ही तो बच्चे 8-9 टेका तो आवी ऐसा 8-10 टेका आवी रोड चमड़ी छोटी है नहीं लाए तो अच्छी जगह हाँ तो जल्दी आ जाए हाँ पाली वाला जो डॉक्टर साहब मन की हॉस्पिटल वाला ये क्या मेडल वाला भगवान डॉक्टर साहब का जो कल अपने आता है मेरा गड़ाई था और कड़िया कड़िया के पर लोग देख पर हाँ सुविधा तो घनी है हाँ बिल्कुल वो सेठ ही पड़ा अरे नहीं करना एक मिनट ने सेवा करी जरिए तो हारे खड़ी गई पानी ये सारो है व्यवस्था है मीनू बनना नहीं डॉक्टर ऐसा तो मैं मौत से बाहर निकली मौत जमी थी टेका समड़ू भेड़ो नस काटी एक महीना लगी क्या बोलने की बात जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब जिला मुख्यालय पे इनके पशुओं के लिए कोई नहीं है कुछ नहीं डॉक्टर नहीं है जिला मुख्यालय अच्छा आबूसी से आयो डॉक्टर साहब आबूसी पधारिया क्या पाली हूँ क्या काम का आज जिला मुख्यालय पे इन जीवों का अनुभाग मतलब जंतुओं इलाज नहीं हुआ लाखों रुपया करोड़ों रुपया फंड सरकार आज ओपरा टैक्स करोड़ों रुपया सरकार पड़ जाए आज जिला पाली जिला मुख्यालय मत उतरो अगर जीवो इलाज नहीं भेड़िए तो बात पूरी हुई साहब और कोई साधारण जीव थोड़ी है राज्य पशु की तो सरकार तुम्हें हाँ सरकार कागजों में की दौड़ो है माता की नहीं है आज बाबू रबारी ओटी है दुखी है उठो रो मोड़े मोड़े वैसे बापड़ा क्यों आप वही तो लेना ही अनोर को दूध लेवा वाला मरता नहीं अनोर हिमाना मुबा रेवा देता नहीं ये जय कटे बापड़ा पाना नहीं पीवे तो लो बाल्टी में खा लेना
होटल है सर पानी पड़ियो है कैंपर पड़ियो नहीं कैंपर पड़ियो नहीं भरियोड़ो पानी कैंपर है वो कहाँ पड़ियो अपन वाला भाई कैंपर लाइए अरे पियो ना पानी की बात कर रही है सर पियो ना नहीं ऊँट रे क्या अपन है पीनो लाड़ो पीनो लियो इन्हें लाड़ो नहीं लियो इन्हें तो है सर पीनो लो आप रे हाँ इन्हें तो है सुनो अटे है आड़े पड़े कोट अटे दुकान वाला हम एक लेना वाला पीनो लेना मटकी लो या पानी मटकी लो हाँ अच्छा हाँ मैं अब इसको नया जीवन मिल जाएगा धन्य है प्रभु डॉक्टर साहब के माता पिता खूब धन्य है बेटा वाह वाह भगवान अमल करी होती वो तो महादेव रो जीव है वो तो जोगी राज है हाँ भगवान को लाग रहा कि पड़िया पड़ी बात करते उत्तर को उसको करे तो थोड़ा वो हमको पता है ही नहीं आता बोलता है तो मित्रों ये ऊंट है और आप देख रहे थे काफी टाइम से तो ये इस राज्य पशु को कातिलाना मतलब कुल्हाड़ी से इनके पैरों पर हमला किया गया मतलब वार किए गए और बड़ी इस प्रकार की इनकी गति हुई और भाई दिनेश जी देवासी शंकर साहब और हमारे चन्नाराम जी बाबूलाल जी और इन ऊंट पालकों ने डॉक्टर साहब की मदद से इन पाली जिला मुख्यालय पर लाया और यहाँ पर भी जिला मुख्यालय पर व्यवस्थाओं में कमी थी तो सम्मानीय बूसी से डॉक्टर साहब यहाँ पधारे और डॉक्टर साहब ने अपनी सेवाएं दी यहाँ पर और जिला मुख्यालय पर इनके लिए कोई स्पेशल ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से लाइव के माध्यम से मैं झालाराम देवासी आपसे एक ही अपील करूंगा कि आप शेयर करें और सत्ता तक ये सब आवाज पहुंचाए कि ऊंट दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, न ऊंट पालकों की कोई रक्षा करने वाला है, न ऊंटों की रक्षा करने वाला है। आए दिन इस प्रकार से ये किसान, वैसे किसान तो बड़े अन्नदाता होते हैं लेकिन उन किसानों में ही भी कुछ न कुछ ऐसे मानव में दानव रूपी लोग होते हैं जो इस प्रकार से कुल्हाड़ियों से वार करते हैं और इस प्रकार से इन जीवों के ऊपर हमले करते हैं। ये बड़ा मतलब एक साहब ये देख भी नहीं पाते, ये दशा है। आप सब लोग देख रही हो कि ये हालत है इनकी। तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद है कि आपने लाइव इस पीड़ा को, ऊंट की पीड़ा को, जन जन की पीड़ा बताई और इस प्रकार का और किसी ऊंट के साथ में न हो, इसके लिए सरकार जवाबदेही लेकर इन ऊंटों के लिए आगे आए। इनके लिए चिकित्सा की सुविधा ज्यादा कहीं नहीं हो तो कम से कम जिला मुख्यालयों पर तो जरूर करें, ताकि जिले में इस प्रकार के कई ऊंटों के साथ होता है तो बेचारे ऊंट पालक कहाँ भटके, ये कहाँ जाए पशुपालक, ये ऊंट पालक बेचारे इन ऊंट को, क्योंकि ये तो इनका धन है, ये तो ऊंट इनके लिए लक्ष्मी का रूप, इनके लिए सब कुछ यही होता है। और जब इनके ऊपर इस प्रकार का वार होता है तो ये ऊंट पालक भी भूखे प्यासे घर बैठ जाते हैं। अब इस इतने बड़े जीव को कहाँ लेकर जाना, कहाँ से डॉक्टर लाना, क्या सुविधाएं करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। धन्यवाद है दिनेश भाई का और सम्मानीय हमारे एमएलए साहब भाई खुशवीर सिंह जी का, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से इस पे ऊपर एक्शन भी ली और सीधा डॉक्टर साहब को, संबंधित विभाग को फोन किया। हमारे डॉक्टर साहब भी तुरंत प्रभाव से बूची से पधारे, जिला मुख्यालय पर व्यवस्था नहीं थी तो बूची से हमारे डॉक्टर साहब पधारे और धन्यवाद है डॉक्टर साहब का कि लगभग सुबह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और इस ऊंट की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे ऊंट पालकों का, दिनेश जी का लाख लाख शुक्रिया कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपने इस जोगी को बचाने का काम किया है और ये जोगी की अंतरात्मा से जरूर दुआएं निकलेगी। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को शेयर करें, सत्ता तक पहुंचाएं, ऊंट पालकों की पीड़ा को जन जन की पीड़ा बनाएं और आम जनमानस इन ऊंटों के प्रति, जीवों के प्रति दया धर्म का मूल है, इनके प्रति दया की भाव रखे। इनको गर्मियों में अभी बेचारे कहाँ पानी मांगे। आप ये जंगल में कितने जीव जंतु प्राणी कितने दुखी है, तो मनुष्य का फर्ज बनता है कि इनके लिए अगर भला नहीं कर सकते तो इनके ऊपर इस प्रकार कुल्हाड़ियों से वार न करे और इनके प्रति दया के भाव रखे, सेवा के भाव रखे। ईश्वर आप सबका भला करे। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ री, जय बाबूजी महाराज।